इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी। ये मेरे कुछ पसंदीदा फैक्ट है। ज्ञात ब्रह्मांड में मानव दिमाग सबसे जटिल अंग है। इसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 10,000 अन्य न्यूरॉन्स के साथ संबंध बनाता है। न्यूरॉन्स हमारे दिमाग सूचना पहुंचाने और प्रतिक्रिया करने में सहयोग करते हैं। मानव हृदय शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। हृदय प्रतिदिन पूरे शरीर में लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। एक आम इंसान की आंखें 10 से लेकर 30 लाख रंगों को पहचान सकती है। मानव त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह लगभग 20 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसका वजन लगभग 10 पाउंड हो सकता है। मानव कंकाल 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये हड्डियां शरीर को सहारा देने, अंगों की रक्षा करने और हमें चलने फिरने के लिए एक साथ काम करती हैं। आधा मनुष्य सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है और सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली लगातार काम कर रही है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं, एंटीबॉडी और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं और प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर वास्तव में एक अद्भुत मशीन है। वास्तव में हमारा शरीर इनक्रेडिबल है और यह हमें जीवित और स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। मानव शरीर में एक वीक में इतनी लार इकट्ठी हो जाती है जिससे हम एक बाथटब भर सकते हैं। लार मुंह में बनने वाला एक पानी जैसा तरल पदार्थ है जो भोजन को गीला करने और निगलने में आसान बनाने में मदद करता है। इसमें एंजाइम भी होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार उत्पन्न करता है। यह दांतों को सड़न और मसूड़ों की बीमारी से बचाने में भी मदद करता है। मानव शरीर में मानव कोशिकाओं की तुलना में अधिक बैक्टीरिया होते हैं। मानव शरीर अरबों जीवाणुओं का घर है और इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु हमारी त्वचा पर, हमारी आंत में और हमारे शरीर के अन्य भागों में रहते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ते हैं और भोजन को पचाने में मदद करके हमें शरीर स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। खराब बैक्टीरिया संक्रमण और पाचन विकार जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हमारे शरीर में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम स्वस्थ आहार खाकर, नियमित व्यायाम करके और प्रोबायोटिक्स लेकर ऐसा कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स जीवित जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में रहने वाले अच्छे जीवाणुओं के समान होते हैं। वे दही, केफिर और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जा सकते हैं। हमारे शरीर में अच्छे और बुरे जीवाणुओं का संतुलन बनाकर हम स्वस्थ रहने और बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं। पानी के बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। हाइड्रेटेड रहने के लिए हर दिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। हाइड्रेटेड रहने के लिए यहाँ कुछ सुझाव हैं। दिन भर में खूब पानी पिए, शक्करयुक्त पेय और ऐसे पेय से बचें जिनमें कैफीन या अल्कोहल होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे फल और सब्जियां। यदि आपको बहुत पसीना आ रहा है तो आपके द्वारा खोए गए पानी को बदलने के लिए अधिक तरल पदार्थ पिए। हाइड्रेटेड रहने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने में मदद कर सकते हैं। मानव शरीर हर 27 दिनों में नई त्वचा विकसित कर सकता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह लगभग 20 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसका वजन लगभग 10 पाउंड है। त्वचा 3 परतों से बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत है। यह मृत त्वचा कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें लगातार बहाया जाता है। डर्मिस त्वचा की मध्य परत है। यह जीवित त्वचा कोशिकाओं, रक्तवाहिकाओं, तंत्रिकाओं और बालों के रोम से बनी होती है। हाइपोडर्मिस त्वचा की सबसे भीतरी परत है। यह वसा कोशिकाओं से बनी होती है। त्वचा लगातार खुद को नवीनीकृत कर रही है। एपिडर्मिस हर 27 दिनों में बदल जाती है। डर्मिस हर 2 साल में बदल जाती है और हाइपोडर्मिस हर 7 साल में बदल जाती है।
त्वचा एक महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर को पर्यावरण से बचाती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, विटामिन डी का उत्पादन करने और शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने में भी मदद करती है। मानव शरीर 1 घंटे में 1 गैलन पानी उबालने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। शरीर का चयापचय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया उपोत्पाद के रूप में ऊष्मा उत्पन्न करती है। उत्पादित गर्मी की मात्रा शरीर के गतिविधि स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो जोरदार व्यायाम कर रहा है वह स्थिर बैठे व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी पैदा करेगा। शरीर की गर्मी को मस्तिष्क के एक हिस्से हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस पसीने के उत्पादन को नियंत्रित करता है जो शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। यह रक्त वाहिकाओं के फैलाव को भी नियंत्रित करता है जो गर्मी को बाहर निकालने में मदद करती है। स्वस्थ शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए शरीर की गर्मी महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ शरीर का तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जो घातक हो सकती है। यहाँ गर्म मौसम में कूल रहने के कुछ टिप्स दिए हैं। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पियो, छाया में रहें,